राम राम। कहते जब भगवान किसी को भी दर्शन देते हैं तो ये जरूरी नहीं कि बाकी सबको नजर आए, लेकिन उस व्यक्ति को आभास हो जाता है कि प्रभु मेरे आसपास है। एक बार एक लड़की एक महात्मा जी के पास गई और बोली कि मेरे पिता वृद्ध हैं, बीमार हैं, वो बिस्तर से उठ नहीं सकते। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, क्या आप घर आकर मेरे पिता को दर्शन देंगे तो मेरे पिता को अच्छा लगेगा, उनके मन को शांति मिलेगी। साधु ने कहा ठीक है पुत्री, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके पिता के पास होकर आऊंगा, आप मुझे उनका पता लिखवा दीजिए। अब कई दिनों बाद उस साधु महाराज को समय मिला, वो उस घर में चले गए। देखा एक अकेला वृद्ध व्यक्ति एक पलंग पर लेटा हुआ है, दोनों तरफ तकिए हैं। सामने उस पलंग के सामने एक खाली कुर्सी पड़ी है। साधु जाकर उस कुर्सी पर बैठ गए तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपकी पुत्री ने मुझसे कहा था कि आपसे आकर मिलूं, तो मैं इसलिए आपसे मिलने आ गया। साधु ने कहा आपकी क्या समस्या है? उस व्यक्ति ने कहा मेरी कोई समस्या नहीं। कहते मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। साधु ने कहा। उस व्यक्ति ने कहा क्या? कहता है आप यहां एकांत में लेटे हैं, लेकिन आपके सामने ये खाली कुर्सी क्यों रखी हुई है? उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत वर्ष पहले मुझे साधु मिले थे, उन्होंने कहा था जो भी आपके मन के सुख हों दुख हों वो भगवान को सुनाया करो तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। अब मैं चल नहीं सकता तो मैंने कुर्सी रखी हुई है। मैं रोज यही विचार करता हूं कि भगवान मेरे सामने इस खाली कुर्सी पर बैठे हैं और मैं उनसे 2-2 घंटे बात करता हूं। साधु उठकर खड़े हो गए। कहते हैं आपका मन शांत करने की मुझे क्या आवश्यकता? जिसका मन शांत करने भगवान स्वयं रोज आते हैं, वहां मेरी क्या आवश्यकता? साधु अपने आश्रम में चले गए। कुछ दिनों बाद वही लड़की साधु को कहीं मार्ग में मिली। उसने साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा पुत्री आपके पिता कैसे हैं? उस लड़की ने कहा जिस समय आप मेरे घर गए थे उसके 2 घंटे बाद ही मेरे पिता ने अंतिम सांस ली थी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। संत ने कहा कहो पुत्री क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने कहा जब मेरे पिता पलंग से हिल नहीं सकते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसे लगा कि जैसे कुर्सी पर कोई बैठा है वो और उसकी गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं। इसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। तो साधु ने कहा पुत्री तुम्हारे पिता बहुत बड़े संत थे, धर्मात्मा थे, वो रोज परमात्मा का दर्शन करते थे। उनका जो प्राणांत हुआ, उनके जो श्वास गए, उनके मन में जो विश्वास था, ईश्वर ने उनको अपनी गोद में रखकर ही उनके प्राण लिए। इसलिए मेरे भाई बहन हमेशा सच्चे मन से भगवान को याद करो। कोई पता नहीं कि जीवन के सांसों की माला कब समाप्त हो जाए। ये मत सोचो आज भगवान का पूजन नहीं किया कल कर लूंगा। आपको ज्ञात है क्या कि कल आपकी आय ना आए, अगला पल आए ना आए? कहते हैं श्री यमुना जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो,
जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। कभी ये प्रतीक्षा मत कीजिए कि अभी तो मैं युवा हूँ, अभी तो मैं बालक हूँ, प्रभु का नाम और भगवान का नाम तो बुढ़ापे में लिया करते हैं। मेरे भाई बहन, आपको किस बात की गारंटी है कि आपको बुढ़ापा आएगा? इसलिए भगवान को भी ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं। अगर युवावस्था से ही भगवान का नाम लेने का प्रयास करेंगे तो बुढ़ापे में जाकर कभी आपके फूल मुरझाएंगे नहीं, और सारी उम्र आपको ऐसी भगवान नाम लेने की रट लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी। आप कहीं भी होंगे, सोते जागते उठते बैठते प्रभु का सिमरन करते रहेंगे, अपने गुरुओं का ध्यान करते रहेंगे। इसी तरह जीवन में लक्ष्य बनाइए कि मैं हर पल, जितने भी पल मुझे मिल सकें, भगवान के नाम के लिए मैं अवश्य लूँगा, अपने गुरुओं के नाम लूँगा। और जिसका कोई गुरु इस संसार में नहीं, उनके गुरु भगवान शिव हैं। भगवान शिव को ही अपना गुरु मानिए और उनके चरणों में शीश नवाइए। हमेशा भगवान को याद कीजिए, सदा अपने गुरुओं की जय बोलिए। राम राम, जय श्री राम।